हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम इग्नू की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं इसी चैनल पे और पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुके हैं। सेकंड पार्ट है ये आपका और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी अपलोड किए जा रहे हैं। और डियर, यदि आप लोग भी इग्नू की तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट बीएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या फिर आप एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं और आपके एक दो मार्क्स से रह चुके हैं, तो डियर आप लोग मेरे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सेकेंड मोर थिंग डियर कि आप लोग फॉर्म आने का इंतजार कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि फॉर्म आएगी कि नहीं आएगी। फॉर्म तो आना ही है डियर, लेकिन एग्जाम आपका जनवरी में हो जाएगा, क्योंकि एवरी ईयर जो एग्जाम लिए गया है इग्नू का तो जनवरी में ले लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग भी ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमारा एग्जाम जनवरी में होगा इग्नू का। इग्नू के लिए डियर क्लासेस को लीजिए। क्लासेस आपका स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ क्लासेस भी हो चुके हैं अपलोडेड, और रिकॉर्डिंग वीडियो भी कुछ दिए जाएंगे आप लोग को डियर। नोट्स दिए जाएंगे, उसमें टेस्ट सीरीज मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा। ये सारी चीजें आपको ऐप पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि किसी तरह का कंफ्यूजन और क्वेरी होंगे डियर इग्नू से रिलेटेड, तो आपको नंबर दिया जा रहा है बार बार, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी मिलेगा। और यदि डियर यदि इसकी फॉर्म आती है तो इंस्टाग्राम पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, इंस्टा आईडी पे। इंस्टा भी जो बना हुआ है डियर आपको वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से बना हुआ है आईडी, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन इग्नू से रिलेटेड आते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे पेज को डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और डियर यदि आप दूसरे स्टेट की मैं बात करूं, चाहे दूसरा आप स्टेट से हैं और यदि अपने स्टेट की फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, जैसे हम एबीवीएमयू की बात करें, केजीएमयू की बात करें, या फिर हम पंजाब से हैं तो पंजाब पोस्ट बीएससी की बात करें, हिमाचल से तो हिमाचल की बात करें, झारखंड से झारखंड बिहार, या आपका हरियाणा डियर, या फिर किसी भी स्टेट से राजस्थान से है, तो सभी स्टेट के लिए मैं बताना चाहूंगी डियर, क्योंकि क्लासेस आप लोग के लिए स्टार्ट कर दी गई हैं, आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। यदि डियर आपके माइंड में अभी भी चल रहे हैं कि ज्वाइन करूं या ना करूं, तो डेफिनेटली आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए डियर। आपको देखिए डियर, पूरा अगस्त से सितंबर तक क्लासेस दी जाती हैं। जैसे जैसे फॉर्म आती है वैसे वैसे हम अपडेट करते जाते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज, क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेगा डियर। तो आप जरूर से ज्वाइन कीजिए। जो नंबर है इस नंबर पे बात करके कर सकते हैं, 7250482295। और ये जो क्लासेस दिए जा रहे हैं डियर सभी के लिए हेल्पफुल है, ऐसा नहीं कि इग्नू के लिए है। हम इग्नू के लिए इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि टाइटल में, क्योंकि अभी इग्नू का ही एग्जाम है आपका नजदीक में, ठीक है ना, जनवरी में। देन उसके बाद ये रैम्स का मैं डालूंगी, एम्स का प्रिपरेशन कराऊंगी। तो डियर देखिए, यहाँ पे एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं। एमसीक्यूज पे कभी भी ये भी भरोसा नहीं होता डियर कि वही क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा। इसलिए डियर देखिए, आप लोग थ्योरी क्लास यदि लेते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि आपके आईएनसी के अकॉर्डिंग जितने जीएनएम में पढ़ा है, ये सारे सब्जेक्ट को आपके लिए कवर करना मुश्किल हो जाता है डियर, और आपको ये समझ में नहीं आता कौन सा टॉपिक को पढ़ूं या ना पढ़ूं, ये कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे को। तो आप लोग इसीलिए क्लासेस हमारे यहाँ दिए जाते हैं डियर, पोस्ट बीएससी, एमएससी, एनएचएम और सीएचओ, ये चार चीजें हैं डियर जो कि स्पेशल क्लासेस करवाई जाती हैं वेद नर्सिंग क्लासेस पे। और आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करें, चाहे इन चारों में से कोई भी क्लासेस को आपको निकालना है डियर, कोई भी जॉब लेनी है या फिर क्लासेस को निकालनी है, या अभी जो भी है। सीएचओ में तो जॉब लगेगा डियर, यदि आप एनएचएम की भी तैयारी करते हो उसमें जॉब लगेगी, लेकिन पोस्ट बीएससी एमएससी तो आपको क्लासेस के बारे में होगा ताकि आप आगे थ्योरी क्लासेस को लोगे। यदि गवर्नमेंट में मिलती है तो भी, या प्राइवेट के लिए मैं बताना चाहूंगी डियर, यदि एबीवीएम की मैं बात करूँ तो प्राइवेट में डियर नॉन क्वालिफाई वाले को तो लेगा भी नहीं। एमपी में भी यही रूल निकाल दिया, यदि एमपी में बच्चे जो एग्जाम दिए हैं, तो 2025 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। मैं देर न करूंगी डियर, आज मैंने इतना टाइम लिया इस वीडियो में, और डेली इस बातों को ना लेकर बोलना, क्लासेस को मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगी और क्वेश्चन लेकर आऊंगी डियर। लेकिन आप लोग आज माइंड मेकअप कर लीजिए, जिनके पास ये वीडियो जा रही है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए डियर, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे आपके लिए हेल्पफुल है या भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डियर, 11 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके क्वेश्चन में, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन में पूछा है कि ऑर्गेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिएगा, जर्मिनल या जाइगोटिक या फिर एम्ब्रियोनिक या फिर फिटल। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा। और आपका 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी में, तो राइट आंसर 11 नंबर में क्या होगा डियर, तो ऑप्शन सी होगा, एम्ब्रियोनिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अभी थ्योरी क्लासेस में मेरे यहाँ डियर ओबीजी चल रही है और यही सब मतलब कि टॉपिक चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर आपका, ड्यूरिंग फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन के दौरान द संट बिटवीन टू आर्टरिया इज कॉल्ड,
the sun between two arteria, that is called the ductus venosus या फिर foramen magnum या फिर ductus arteriosus या फिर foramen ovale. तो राइट आंसर इसमें क्या होगा जी? 12 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? यदि आप लोग को पता है डियर तो कमेंट में कमेंट करते जाइएगा. तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, फोरामेन ओवले. ठीक है. यहाँ पे फोरामेन ओवले इज टेम्परेरी ओपनिंग बिटवीन द टू आर्टरिया ऑफ द फीटल हार्ट. ठीक है ना. क्या होता है डियर? टेम्परेरी ओपनिंग होती है. ओके. और यहाँ पे बिटवीन देखिएगा डियर टू आर्टरिया ऑफ द फीटल हार्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, क्यूकनिंग इन अ प्रेग्नेंट वुमन टेक प्लेस एट. क्यूकनिंग, जो क्यूकनिंग होती है डियर प्रेग्नेंट लेडी में, वो कब होंगी, कब पता चलता है मदर्स को फीलिंग कि आपका बच्चा उनका चल रहा है ना, फीलिंग हो रही है उनको, मतलब कि चलने की. तो 2 to 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 16 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में मूव करेगा, या 8 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में करेगा, या 12 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में करेगा. तो डियर इसमें दो तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा मल्टी ग्रेविडा करके आते हैं क्वेश्चन, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा है क्यूकनिंग से रिलेटेड. तो यहाँ पे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया डियर. इसमें राइट आंसर जो 13 में होगा आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा. 13 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में पता चलता है मदर्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, लाइटनिंग टेक्स प्लेस एट. लाइटनिंग 30 वीक्स में होगा डियर, 32 वीक्स में होगा, 34 में होगा, या 36 वीक्स में होगा? तो 14 का राइट आंसर जो होगा लाइटनिंग डियर 36 वीक्स में होगा, जो कि 2011 में क्वेश्चन पूछा है. यहाँ पे देखिएगा डियर कि डिसेंस ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस इनटू द 12 वीक्स, दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग. ठीक है डियर. क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिसेंस ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस इनटू द pelvis, दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग, या फिर एंगेजमेंट कहते हैं डियर. लाइटनिंग को ही हम क्या कहते हैं? एंगेजमेंट कहते हैं, जो आप लोग कहाँ पढ़े होंगे? प्रिंसिपल ऑफ लेबर में. ठीक है ना डियर, या फिर मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जिसमें एंगेजमेंट स्टार्टिंग में है. तो ये इज डियर द ऑफ्टन अकर्स 2 to 3 वीक्स बिफोर द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बिंग्स, यानी कि 36 to 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन प्राइमरी ग्रेविडा. नेक्स्ट में देखिएगा, ये मे नॉट अकर इन मल्टीपैरा अंटिल एक्टिव लेबर बिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इन या प्राइमरी ग्रेविडा वोमेन द हेड नॉर्मली इंगेज ड्यूरिंग. प्राइमरी ग्रेविडा वोमेन है डियर, और इसमें हेड नॉर्मली इंगेज करेगा किसके दौरान? तो आपका 36 से 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, या फिर डियर देखिएगा 34 से 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, या 32 से 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, या 30 से 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में. तो राइट आंसर इसमें 15 में क्या जाएगा डियर? 15 में राइट आंसर आपका ऑप्शन ये आएगा, 36 to 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसका देखिए 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया डियर, यहाँ पे देख पा रहे होंगे अप्रोक्सीमेट पूछा है. इग्नू में क्वेश्चन डियर थोड़ा घुमा के ही पूछता है. क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा हुआ रहता है. तो यहाँ पे 10.5 kg दिया है, 12.5 kg दिया है, 1.5 kg दिया है, 13.5 kg दिया है. आप इसको इसमें से कौन सा मार्क करोगे 16 में? तो इसमें अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना होता है डियर? आपका इसमें से कितना होगा टोटल डियर? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो कितना होता है डियर आपका? 11 kg होता है ना. कितना होते हैं? 11 kg होते हैं. तो आपका डियर राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? इसमें देखिए टोटल आपका 11 kg होता है डियर. तो यदि आपका ऑप्शन में 9 to 12 kg भी रहा, 10 to 12 kg भी रहता है ना. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका कितना होता है डियर? 1 kg होता है. और सेकेंड और थर्ड में कितना होता है? 5-5 kg होता है. यही होता है ना. यानी टोटल कितना होता है? 11 किलो होता है, जिसमें से राइट आंसर डियर इसमें देखिएगा 11.5 kg होगा. ऑप्शन सी आएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, एन एमिनो सिंथेसिस टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म बिफोर 14 वीक्स ऑफ gestation बिकॉज, क्योंकि fetal heartbeat is here, या फिर fetus is not mature, या amniotic fluid is not enough, या genetic result may not be accurate. 13 का क्वेश्चन है डियर. राइट आंसर इसमें क्या होगा? 17 का, कि एमिनो सिंथेसिस टेस्ट जो हो रहा है कैन नॉट बी परफॉर्म 14 सप्ताह से पहले की बात कर रही है, जो gestation होगा 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो आप परफॉर्म क्यों नहीं कर सकते हैं? तो राइट आंसर ये 17 में जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, कि amniotic fluid is not enough. ठीक है. amniocentesis usually perform after 15, देखिएगा अर्ली 12 to 14.
है ना, आफ्टर 12 to 14 वीक्स ऑफ gestation बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड इज नॉट इनफ बिफोर इट। इससे पहले क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इनफ नहीं होता है डियर, जितना होना चाहिए। इट मेजर ओनली 50 ml एट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। यदि आप मेजर करें, आप जाने तो 50 ml होता है कब, 12 सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लोजमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉमनली फाउंड ऑन ब्रेस्ट में डियर, चेस्ट में होगा, एब्डोमिन में होगा या चिक में होगा। 2015 का क्वेश्चन है डियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जो कि आप लोग जीएनएम जब कर रहे होंगे तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे क्लोजमा वाला डियर। तो राइट आंसर डियर 18 में जो होगा आपका ऑप्शन डी आएगा, चिक पे, फेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रेग्नेंट वोमेन जेनेटेलिया इज कॉल्ड एंड चेंज इन कलर ऑफ हेगार साइंस या गुडल साइंस या चैडविक साइंस या विजानल साइन। यहाँ पे प्रेग्नेंट वोमेन की बात कर रहा, जेनेटेलिया इज कॉल्ड एज चेंज इन कलर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया कि प्रेग्नेंट वोमेन में क्या बता रहा है कि चेंज इन कलर ऑफ जेनेटेलिया दैट इज कॉल्ड होगा, चेंज इन कलर ऑफ जेनेटेलिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज। ओके, क्वेश्चन में ऐसा है डियर, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक में है, दैट इज कॉल्ड एज। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर, है ना, चेंज इन कलर ऑफ जेनेटेलिया दैट इज कॉल्ड एज। तो चार ऑप्शन दिया गया 19 में, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, चैडविक साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, जो 20 क्वेश्चन है जो आपके लिए दिया जाता है, 10 क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। तो ये ऑल ऑफ दी फॉलोइंग प्रेगनेंसी आर पॉजिटिव साइन ऑफ एक्सेप्ट, क्या डियर, आर पॉजिटिव साइन ऑफ एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट क्वेश्चन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑल ऑफ दी फॉलोइंग प्रेगनेंसी आर पॉजिटिव साइन, सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव साइन होंगे प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन एक को छोड़कर। तो चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली वीडियो में अभी तक आपका कमेंट नहीं आए हैं, उसका भी कमेंट करें और इसका भी करें डियर। और वीडियो यदि पसंद आए डियर तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 21 नंबर क्वेश्चन से 30 नंबर क्वेश्चन तक। थैंक यू।